संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राव श्रीमाली जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनको लेकर किस प्रकार का कार्यक्रम किया जाएगा, वह क्या क्या तैयारियाँ की जाएगी, उनको लेकर आज हमारे साथ मौजूद है मलकीत सिंह जी। इंटक के अंदर प्रदेश संगठन महामंत्री का इनके पास पद है। तो मलकीत सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। तो कार्यक्रम मैंने 15 तारीख का रखा है, उसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इंटक के, वो आ रहे हैं और वो श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और राज्य मंत्री का पद भी है उनके पास। इसके साथ हमारे डूंगराम जी गेदर साहब भी आ रहे हैं, जो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का दर्जा है। और हमारे महानिदेशक अम्बेडकर फाउंडेशन के श्री मेघवाल साहब, मदन गोपाल जी भी पधारे हैं और कुलदीप जी अंदौरा भी आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम हमने लोगों को, जो अभी सरकार ने, हमारी राजस्थान सरकार ने बजट किया है और पिछली जो हमारी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ लोगों की समस्या हैं वो भी उनके सामने अवगत कराएंगे। और हमने लोगों से निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में पहुँचें, ताकि वो हमारे मंत्रियों की बात सुन सकें और अपनी बात भी रख सकें। हमारा कार्यक्रम ये रहेगा कि हम जो हमारी पब्लिक है आएगी, उनकी बात सुनेंगे, उनको मंच पे बुलाएंगे, उनको माइक देंगे कि वो अपनी बात रखें, ताकि राज्य सरकार तक जो हमारे में कमियां हैं, हमारी जो समस्या हैं, उनका समाधान हो सके। बिल्कुल मलकीत सिंह जी, अगर बात करें, जैसे आप कह रहे हो कमियां, आज कार्यकाल बिल्कुल अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है और अब ये चुनावी सीजन भी है। तो क्या सही मायने में ये कमियों को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है या फिर एक चुनावी सिस्टम है ये? हाँ, चुनाव भी है। चुनावी सिस्टम में हम अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे और इसके साथ मैं जो बात कह रहा हूँ कि पब्लिक में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें, हमारे नेताओं को नहीं पता होता, वो हम उनके पब्लिक के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे कि हमारे क्षेत्र में कुछ कमियां हैं। जैसे हमारे यहाँ की जिला बनाओ समिति द्वारा अनूपगढ़ में जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है, वो भी हम मंच पे रखेंगे। गढ़साना में नगर पालिका की बात है, वो भी मंच के माध्यम से राज्य सरकार तक हम पहुँचाएँगे ताकि नगर पालिका बन सके। तो पानी वाला मुद्दा है जो IGNP का, ये सरकार लगातार जो 5 साल से है, पानी की बहुत बढ़िया सुचारू व्यवस्था रही, किसी को आंदोलन करने का मौका नहीं दिया। और हम ये भी आशा करते हैं कि इसके बारे में भी हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे कि अनूपगढ़ शाखा और जो IGNP सूरतगढ़ ब्रांच का एरिया है, उसमें पानी फिक्स कर दिया जाए, ताकि हमें, हमारे किसानों को ये बिल्कुल श्योरिटी मिल जाए कि हमें पानी इतना मिलेगा ताकि हम यहाँ नरमे की, कॉटन की बजाई कर सकें। और किसी ज़माने में ये हमारी मंडी कॉटन की सबसे बड़ी मंडी थी और हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार से ऐसा कोई संबंध बना के उनसे बातचीत करके इस एरिया में पानी फिक्स करवा दें, ताकि ये मंडी दोबारा कॉटन मंडी के नाम से जानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल मलकीत सिंह जी, जैसे आपने कहा कि सिंचाई पानी का मुद्दा, वह इसके साथ नगर पालिका घड़साना, वह जो करीब कई सालों से मुद्दा चल रहा है, अनूपपुर को जिला बनाओ, तो क्या ये अभी जो बजट घोषणा हुई उसमें गहलोत साहब से ये अछूता कैसे रह गया मुद्दा, जबकि ये तो पिछले कई सालों से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बजट के अंदर घड़साना को कुछ भी नहीं मिला? हाँ, ये जो बात आपने कही कि जिला बनाओ समिति की जो मांग है, तो हमारी राज्य सरकार ने श्री राम लोहाया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर रखी है। अभी वो रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, वो रिपोर्ट आते ही बजट के बाद भी इसकी घोषणा की जाएगी कि वो काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं था, इसलिए इसको रोक दिया गया है और ये अभी बाद में भी कैबिनेट में इसकी घोषणा की जा सकती है। अब जो आपका कल का कार्यक्रम किया जा रहा है, श्रीमाली जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या मुख्य तौर पर इन मांगों पर कोई हरी झंडी रखी जाएगी या फिर एक मात्र घोषणा और एक प्रचार का माध्यम बनकर रह जाएगा ये कार्यक्रम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रयास होते हैं हर काम को करने के, कि जो हमारे मंत्री महोदय आ रहे हैं उनके सामने ये मांग रखी जाएगी, एक नहीं 3-3 आ रहे हैं, तो वो इस बात को, पब्लिक की आवाज़ को उठा के राज्य सरकार तक भेजेंगे और वहाँ बैठ के इसको समाधान करवाएंगे कि ऐसी जो घोषणाएं करनी है या जिला बनाना है, ये कैबिनेट सत्र का मामला है,
कैबिनेट में बात जाएगी और हमें आशा है कि ये काम हो जाएगा। मलकीत सिंह जी, जिस संगठन में आप पदाधिकारी और जिस संगठन के आपके प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं वो संगठन है मजदूरों का संगठन, और मजदूर ये एक समस्या ही है। ठीक है, आज मजदूरों का कोई मतलब क्या किसी प्रकार से समस्याओं का निस्तारण नहीं देखा जा रहा है। आज मजदूर हर हक अधिकारों से वंचित है। तो क्या सही मायने में मजदूरों की इस समस्या को ग्राउंड पर लाकर समाधान होगा, या फिर सदियों से जो मजदूर के जो हालात है वो के जो के तो ही नजर आएंगे? हाँ, बिल्कुल आपने सही पूछा कि मजदूरों की जो समस्या है वो बहुत है, और हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष आ रहे हैं इंटक के, उनके सामने यही बात रखनी है। वो प्रयासरत हैं, और जो भी समस्या उनके सामने जाती है, कई बिजली बोर्ड की भी है, कई कर्मचारियों को स्थायी भी कराया है, और आगे भी ये किया जाएगा। और कल इसी बात का ये सम्मेलन है कि मजदूर अपनी बात रखें, कौन कौन सी समस्या हैं उनके सामने आए और उसका समाधान करवा पाए। मलकीत सिंह जी, अंतिम सवाल, विधानसभा 2023 आगाज, इसको लेकर आपकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही है? क्योंकि कहीं न कहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो आपका नाम भी इलाके में प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। टिकट को लेकर किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो चुनाव है, टिकट की बात है, ये टिकट मांगना सभी का अधिकार है। हमारी इच्छा है कि हम भी टिकट मांगें, और हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र की जो समस्या का समाधान है, इस क्षेत्र के विकास में मैं पूरी महत्ता भूमिका निभा सकता हूँ, क्योंकि मैं 1975 से यहाँ आया हूँ और हमारे को ज़मीनें अलॉट हुई, और एक एक बात का मेरे को ध्यान है, कैसे अलॉटमेंट हुआ, आज क्या कमियाँ हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे एक 2002 में आंदोलन हुआ था, उसमें हमारी तहसील का रिकॉर्ड सड़ गया था। वो रिकॉर्ड के बारे में आज भी हमारे काश्तकार किसान खातेदारी के लिए भड़क रहे हैं, और आगे से जवाब मिलता है कि आपका सेल रजिस्टर नहीं है, आपकी फाइल नहीं मिल रही। ये बातें भी हमें वहाँ सदन में रखनी चाहिए। हमारे इससे पूर्व जो विधायक रहे हमारे पवन जी दुग्गल, शिमला जी, संतोष जी, हमें बड़ा खेद होता है कि इनको इन बातों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। सदन में ये बात रखनी चाहिए कि किसान का यहाँ क्या दोष है कि जब रिकॉर्ड सड़ा तो इनकी गलती सड़ा कि आंदोलन होने की दिया, और हो गया तो उसका समाधान भी होना चाहिए। कि जैसे मैं कोऑर्डिनेशन में अधिकारी रहा हूँ कि वहाँ से एक प्रपत्र जारी हुआ था कमिश्नर का कि आप जमाबंदी देखिए, और जमाबंदी में नाम है तो उसको खातेदारी जारी कर दीजिए। और यहाँ हमारे कलेक्टर साहब भी रहे थे, करनी सिंह जी, उन्होंने भी ये किया था कि पैसा तो बाद में वसूल हो जाएगा कहीं आपका निकलता है, लेकिन खातेदारियाँ जारी की जाए। ये बातें भी हमारे जहन में, अगर हमें कहीं मौका मिलता है तो ये समस्या का सारों का समाधान करवाएंगे। शुक्रिया मलकीत सिंह जी। हालांकि मजदूर संगठन की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये चुनावी माहौल देखते हुए एक चुनाव का आगाज़ भी इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो इस महा कार्यक्रम में पता चलेगा कि सही मायने में ग्राउंड पर ये कार्यक्रम है या इसकी क्या नीतियाँ रहेगी।